Got a problem in your life or you are not able to move ahead with your solutions और आपके में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो और आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्टक हो गए हो किसी भी काम को लेकर के एंड यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड इन योर लाइफ। इफ इट इज सो, अगर ऐसा है और आप सोच रहे हो कि आपके साथ ही इस तरीके का प्रॉब्लम होता है और डिफिकल्टीज होती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए और आप खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो वेट, एज ए ह्यूमन बीइंग ये सब में होता है। लेकिन उस तरीके के प्रॉब्लम को या उस तरीके की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो और कैसे उस तरीके के प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशन अपने आप को प्रोवाइड करते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, दैट हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, योर स्ट्रगल्स, योर चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन आवर लाइफ। प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में कॉमन चीज है। हर कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में पैदा हुआ है या इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमारा लाइफ स्मूथली ऑपरेट होता रहेगा और अपने लाइफ में आप जैसा चाहो वैसा ही आप करते रहो, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमारी लाइफ के भी दो पहलू होते हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी प्रॉब्लम कभी सॉल्यूशन, कभी आपको अच्छा लगेगा कभी आपको बुरा लगेगा। बट आपकी लाइफ में जब भी इस तरीके का सिचुएशन आए, उस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए आपको पॉजिटिवली उसके लिए वर्क करने की जरूरत है और उसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप उस चीज से डर जाओ और कुछ भी एक्शन परफॉर्म ना करो। अगर आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे देन अल्टीमेटली दैट प्रॉब्लम ओनली गोइंग टू बिकम बिग बैरियर इन योर लाइफ। सो आपको ये तय करना है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको आप पॉजिटिवली सोल्व करने की कोशिश करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उसको फॉलो करें। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसके थ्रू आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी स्ट्रगल हो, कुछ भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो विद दिस 3 स्टेप फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज फनी। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। जैसे कि मैंने बताया, प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन आवर लाइफ, बट आपने कभी अपने प्रॉब्लम को पेन डाउन किया है? आपने कभी अपने प्रॉब्लम को लिख के रखा है? मैं श्योर हूं कि आपने कभी नहीं लिखा हो। अगर आपने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की है तो जरूर ये प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने प्रॉब्लम को लिखोगे तो आप इमीडिएटली उस डायरेक्शन में जाना शुरू करोगे जिस डायरेक्शन में उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो आपको ये हैबिट जरूर बिल्ड करना चाहिए कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आपको पेन डाउन करना चाहिए और लिखने की कोशिश करनी चाहिए। आप इसको दूसरे एंगल से देख सकते हो। एवरी ग्रेट इनोवेशन और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इनोवेशन हुआ है, दिस ऑल थिंग्स फर्स्ट वर्क आउट ऑन पेपर ओनली। सो व्हाटएवर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में, कोई भी स्ट्रगल है, कोई भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट write down your problem. Then you will start thinking and start taking immediate actions to find out answers and solutions against your problems and challenges. So this is the tips through which you will start working out against your problem. So चलिए जानते हैं ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है जिसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम, अपने चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो। तो पहले आपको ये तय करना है और पहले आपको ये स्टार्ट करना है, you need to start asking questions about your problems. Yes, आपको ये हैबिट बिल्ड करना है, ये प्रैक्टिस शुरू करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको आपसे ही खुद क्वेश्चन करना शुरू करना चाहिए और आपको राइट क्वेश्चन पूछना शुरू करना चाहिए। आप इसको दूसरे एंगल से देख सकते हो। अगर मान लीजिए आप किसी भी जॉब को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो या किसी भी जॉब को आप फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको कोई भी एक अच्छी जॉब नहीं मिली है, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही है और कैसे मैं लोगों के साथ नेटवर्क करूं ताकि मुझे अच्छी जॉब मिले। नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन कभी आपको नहीं पूछने चाहिए। आप जब आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, रेदर देन आस्किंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग कैसे मैं अपने इंटरव्यूअर के सामने अलग दिख पाऊं ताकि मैं उस जॉब में, जिस भी जॉब को मैं अप्लाई कर रहा हूं उसमें मैं परफेक्टली सिलेक्ट हो पाऊं। सो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देने जरूरत है और इन सारे क्वेश्चंस को आपको पेन डाउन करना जरूरी है, राइट डाउन करना जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करोगे देन ऑटोमेटिकली योर होल एनर्जी, होल फोकस converts to find out these sort of answers against these questions. Once you will start this sort of practice, then immediately you will see that your whole mind focuses on finding out the solutions against your questions. Then next in this 3-step process, which is start finding out your answers.
जब आप अपने क्वेश्चंस को लिखोगे, जितने भी क्वेश्चन आपने फाइंड आउट किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट में आपको आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी खुद से, ना कि आपको किसी के साथ कंसल्टेशन करना है, ना कि आपको किसी के साथ पूछना है, ना ही आपको गूगल करना है। आपको सिर्फ अपने से ही उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब भी आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हो, अपने आंसर्स को आप लिख रहे हो, लिस्ट कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्टरनेटिव वेज अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वहां पर ढूंढ के रखने की जरूरत है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक आंसर को ही फाइंड आउट करोगे, तो अगर वो काम नहीं किया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपको ये तय करना है और आपको ये ध्यान देना जरूरी है, जब भी आप अपने प्रॉब्लम के अगेंस्ट में आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके रखने हैं, ताकि अगर आपका फर्स्ट सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आप अल्टरनेटिव वे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। देन आपको उस तरीके के क्वेश्चंस को हाईलाइट करने चाहिए और उस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, और उस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के आप अल्टरनेटिव कौन कौन से सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर पाओ, उन सारे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को, जो कि ज्यादा प्रॉमिसिंग है आपके लिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, कोई भी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए किस वे से उसके ऊपर काम करना है, ताकि आप जिस भी डिजायर जॉब को लेने की कोशिश कर रहे हो उस जॉब को आप आसानी से ले पाओ। तो जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई करोगे, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट योर प्रॉब्लम। जब आप उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना शुरू करोगे और आपको पता होगा कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे अपना कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप इज स्टार्ट टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट योर आंसर। जो भी आपने आंसर फाइंड आउट किए हुए हैं आपके प्रॉब्लम के, आपके चैलेंजेस के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में आपको एक्शन लेना शुरू करना है, और आज से आपको कोई ना कोई एक्शन लेना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, उसको फाइंड आउट कर लिया, आपने उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर लिया कि किस वजह से आप उसको ओवरकम करने वाले हो, लेकिन अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे तो आप जो भी ऊपर के जो एक्सरसाइज करोगे उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एजुकेशन। यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन and you need to start taking action right now. Whatever solution you have find out against your problem or challenges, you need to start taking action against your problem. So this is the simple way of finding your problems. Whatever problems and challenges you are facing in your life, you can find out answer by yourself without asking anyone. Just you need to work with this 3-step process. This is only called clear thinking inside in you and ultimately डिस्कवरिंग योरसेल्फ। आप अपने को खुद से डिस्कवर कर सकते हो बाय जस्ट आस्किंग एंड बाय जस्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।